दोस्तों, कभी रात के 2 बजे जब पूरा घर सो रहा हो और कमरे में सिर्फ सन्नाटा हो, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, अगर मैं पैदा ही नहीं हुआ होता तो मैं कहाँ होता? नहीं, सीरियसली, जरा आंखें बंद करके सोचिए। अगर आपके माँ बाप कभी मिले ही नहीं होते, अगर ये पृथ्वी कभी बनी ही नहीं होती, तो आप कहाँ होते? अजीब लग रहा है ना? दिमाग अचानक ब्लैंक हो जाता है, जैसे किसी ने आपकी सोच को ही स्विच ऑफ कर दिया हो। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कुछ नहीं को समझ ही नहीं सकता। लेकिन असली डर यहीं से शुरू होता है। जरा सोचिए, बिग बैंग से पहले क्या था? न समय, न जगह, न रोशनी, यहां तक कि अंधेरा भी नहीं। तो फिर था क्या? क्या सच में कुछ नहीं था, या हमसे कोई बहुत बड़ा सच छुपाया जा रहा है? और सबसे खतरनाक सवाल, अगर एक समय ऐसा था जब कुछ भी नहीं था, तो फिर अचानक ये सब कुछ आया कहां से? किसने तय किया कि कुछ नहीं की जगह कुछ होना चाहिए? और अगर ये सब अचानक हो सकता है, तो क्या ये सब अचानक खत्म भी हो सकता है? क्या एक दिन आप, मैं, ये पूरी दुनिया बस गायब हो जाएगी? दोस्तों, ये कोई साइंस का आसान सवाल नहीं है। ये वो सवाल है जिसने हजारों सालों से इंसान को अंदर से हिलाकर रख दिया है। और आज हम इसी सफर की शुरुआत करने वाले हैं। एक ऐसे सफर की जहां हर जवाब आपको और ज्यादा डराएगा और हर सवाल आपकी सोच को तोड़ देगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। आखिर कुछ नहीं होता क्या है, और क्यों हमारा दिमाग उसे समझने से डरता है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, क्या कुछ नहीं सच में होता भी है, या ये सिर्फ हमारा भ्रम है? जरा रुकिए और अपने दिमाग को महसूस कीजिए। जब आप कुछ नहीं सोचने की कोशिश करते हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है? अंधेरा, खाली कमरा, एक ब्लैक स्क्रीन। लेकिन सच ये है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ है। क्योंकि अंधेरा भी एक अनुभव है, खालीपन भी एक एहसास है, और ब्लैक स्क्रीन भी एक इमेज है। तो फिर कुछ नहीं कहाँ है? क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है जहां ना कोई सोच हो, ना कोई एहसास, ना आप हो, और ना ही आपके होने का कोई सबूत? नहीं, क्योंकि जैसे ही आप उसे महसूस करने की कोशिश करते हो, आप कुछ बना देते हो। और यही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हम कुछ नहीं को कभी समझ ही नहीं सकते। लेकिन अब एक और खतरनाक सवाल, अगर कुछ नहीं को समझना नामुमकिन है, तो फिर ये पूरा ब्रह्मांड उस कुछ नहीं से बना कैसे? बिग बैंग से पहले ना समय था, ना स्पेस, यानी कोई स्टेज ही नहीं था जहां ये ब्रह्मांड पैदा हो सके। तो फिर ये शो शुरू कैसे हुआ? क्या सच में एक पल ऐसा था जब कुछ भी नहीं था और अगले ही पल सब कुछ था? अगर हां, तो वो पहला पल कैसा था? किसने उस सन्नाटे को तोड़ा? किसने कुछ नहीं को कुछ में बदला? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं कभी था ही नहीं और हम आज तक एक झूठ पर यकीन करते आ रहे हैं? दोस्तों, ये सवाल जितना आसान लगता है, उतना ही खतरनाक है। क्योंकि अगर कुछ नहीं समझ में आ गया, तो शायद हमारा पूरा अस्तित्व ही सवालों में पड़ जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका तो अभी बाकी है। अगर कुछ नहीं इतना खतरनाक है, तो हमारा दिमाग इसे समझ ही क्यों नहीं पाता? क्या हमारा दिमाग कमजोर है, या उसे जानबूझकर सीमित बनाया गया है? जरा अपने दिमाग को ऑब्जर्व कीजिए। जब भी आप कुछ सोचते हो, आपको क्या चाहिए होता है? एक इमेज, एक आवाज, एक एहसास, यानी कुछ। तो फिर बताइए, जिस चीज में कुछ है ही नहीं, उसे आपका दिमाग पकड़ कैसे सकता है? यही हमारी सबसे बड़ी सीमा है। हमारा दिमाग सिर्फ उसी चीज को समझ सकता है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन कुछ नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एक और सवाल, अगर हमारा दिमाग कुछ नहीं को समझ ही नहीं सकता, तो फिर हम ये मान कैसे लेते हैं कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था? क्या हमने उसे देखा है? क्या हमने उसे महसूस किया है?
या फिर हम सिर्फ वही मान रहे हैं जो हमें बताया गया है? सोचिए, अगर आपका दिमाग ही सीमित है तो क्या यह पॉसिबल है कि इस ब्रह्मांड की असली सच्चाई आपकी समझ के बाहर हो? क्या यह हो सकता है कि कुछ नहीं जैसी कोई चीज है ही नहीं और हमेशा से कुछ ना कुछ रहा है? लेकिन अगर हमेशा से कुछ था तो फिर यह सवाल और भी खतरनाक हो जाता है। वो कुछ आखिर है क्या? क्या वो एनर्जी है? क्या वो कोई इनविजिबल फोर्स है? या वो कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए? दोस्तों, जितना हम इस सवाल के करीब जाते हैं उतना ही ये और गहरा होता जाता है। और अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें एक बहुत बड़ा फर्क समझना पड़ेगा। मौजूद होना और होना, क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? या यही वो गलती है जो हम बचपन से करते आए हैं? अगर ये दोनों अलग हैं तो फिर आप जो समझते हो कि आप हो, क्या वो सच में आप हो भी या नहीं? जो दिखता है वही सच है, जो छू सकते हैं वही रियल है। लेकिन अगर यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो तो जरा सोचिए, क्या सिर्फ वही चीज सच होती है जो दिखती है? हवा दिखती है? नहीं। लेकिन क्या वो है? हाँ। तो फिर क्या ना दिखने वाली चीजें दिखने वाली चीजों से ज्यादा असली हो सकती हैं? चलिए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके कमरे में एक बल्ब जल रहा है। वो बल्ब आपको दिख रहा है, आप उसे छू सकते हो, यानी उसका एग्जिस्टेंस है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, वो बल्ब जल क्यों रहा है? उसके अंदर जो करंट दौड़ रही है, क्या आप उसे देख सकते हो? क्या उसका कोई रंग है, कोई आकार है? नहीं। लेकिन फिर भी वही असली चीज है, क्योंकि अगर वो करंट हटा दी जाए तो क्या बचेगा? एक डेड बल्ब। तो यहां दो चीजें हैं, एक जो दिख रही है, एग्जिस्टेंस, दूसरी जो चला रही है, बीइंग। अब सबसे खतरनाक सवाल, आप इनमें से कौन हो? ये शरीर जिसे लोग आपके नाम से जानते हैं, या वो एहसास जो अंदर से कहता है मैं हूं? जरा गहराई से सोचिए। अगर आपका शरीर ही आप हो तो फिर हर 7 साल में जब आपकी बॉडी की सेल्स बदल जाती हैं, तब आपका आप कहां जाता है? आप वही क्यों रहते हो? क्या यह पॉसिबल है कि यह शरीर सिर्फ एक कवर हो और असली आप कुछ और हो? और अगर ऐसा है तो फिर एक और खौफनाक सवाल खड़ा होता है, जब यह शरीर खत्म होगा तो क्या आप भी खत्म हो जाओगे, या कुछ ऐसा है जो इसके बाद भी बचा रहेगा? दोस्तों, यही वो जगह है जहां से डर शुरू होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये शरीर नहीं हो तो फिर आप आखिर हो कौन? जरा अपने हाथ को देखिए, क्या ये आप हो? अगर ये कट जाए तो क्या आप कम हो जाओगे? अब अपने दिल के बारे में सोचिए, अगर किसी दिन आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए तो क्या आप बदल जाओगे? और अगर दिमाग, हाँ वही ब्रेन जो आपकी सारी यादें, आपकी पहचान संभाल कर रखता है, अगर उसमें कुछ बदलाव आ जाए तो क्या आप वही रहोगे? देख रहे हो, जितना गहराई में जाते हैं उतना ही मैं फिसलता जाता है। तो फिर ये मैं आखिर है कहां? शरीर में, दिमाग में, यादों में, या कहीं भी नहीं? जरा एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब आप कहते हो मेरा शरीर, तो मेरा कौन है? जब आप कहते हो मेरे विचार, तो मेरे कौन है? क्या यह पॉसिबल है कि आप वो नहीं हो जो सोच रहे हो, बल्कि वो हो जो सोच को देख रहा है? सोचिए, आपके दिमाग में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो जो इन थॉट्स को देख रहा है वही आप हो सकते हो। लेकिन अगर आप वो ऑब्जर्वर हो तो फिर एक और खतरनाक सवाल खड़ा होता है। जब ये शरीर बंद होगा, जब ये दिमाग बंद होगा, तब वो ऑब्जर्वर कहां जाएगा? क्या वो भी खत्म हो जाएगा, या वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा? दोस्तों, यही वो जगह है जहां से इंसान का सबसे बड़ा डर शुरू होता है, मौत का डर। लेकिन सच बताऊं, हम मौत से नहीं डरते, हम डरते हैं खत्म हो जाने से, उस हालत से जहां हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा, या मौत सिर्फ एक इल्यूजन है? क्या हम सच में मौत से डरते हैं या खत्म हो जाने से? जरा ईमानदारी से जवाब दीजिए, आपको मौत से डर लगता है
या उस पल से जब आप रहेंगे ही नहीं? सोचिए, मौत का मतलब क्या है? क्या वो दर्द है? क्या वो अंधेरा है? क्या वो एक लंबी नींद है? नहीं, क्योंकि दर्द महसूस करने के लिए आपका होना जरूरी है। नींद देखने के लिए सपने देखने वाला चाहिए। लेकिन अगर आप ही नहीं रहे तो फिर मौत का अनुभव कौन करेगा? यहीं से असली डर शुरू होता है, क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज को किसी ना किसी एक्सपीरियंस से जोड़ता है। लेकिन मौत कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस का अंत है। अब एक और सवाल, अगर मौत कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर हम उससे डर क्यों रहे हैं? क्या हम उस चीज से डर रहे हैं जिसे हम समझ ही नहीं सकते? या हमें बचपन से इस तरह कंडीशन किया गया है कि मौत इक्वल्स टू डर? जरा अपने बचपन को याद कीजिए। जब कोई मरता था, घर में रोना, सन्नाटा, डर, क्या हमने वहीं से सीख लिया कि मौत एक भयानक चीज है? लेकिन अगर हम इस कंडीशनिंग को हटा दें तो क्या बचेगा? सिर्फ एक सवाल, मौत के बाद क्या? कुछ नहीं या कुछ और? और अगर सच में कुछ नहीं है तो फिर जरा ये सोचिए, आज से 100 साल बाद दुनिया वैसे ही चल रही होगी। लोग हंस रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, लेकिन आप नहीं होंगे। आपका नाम, आपकी पहचान, सब गायब। क्या आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हो, या आपका दिमाग अभी भी इसे रिजेक्ट कर रहा है? दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम सच्चाई से नहीं डरते, हम उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। लेकिन अगर हम इस डर से भागते रहेंगे तो क्या ये खत्म हो जाएगा, या ये हमें अंदर ही अंदर खाता रहेगा? और यही वो जगह है जहां एक जर्मन दार्शनिक ने इंसान की पूरी सोच को हिला दिया, मार्टिन हाइडेगर। उन्होंने कहा, हम इस दुनिया में जी नहीं रहे, हम हर पल अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या हम सच में जी रहे हैं या बस धीरे धीरे मर रहे हैं? मार्टिन हाइडेगर कहते हैं, हम जी नहीं रहे, हम हर पल अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या हम सच में जी रहे हैं या बस धीरे धीरे मर रहे हैं? जरा अपने जन्मदिन के बारे में सोचिए। जब आप केक काटते हो, लोग आपको विश करते हैं, आप खुश होते हो। लेकिन एक सेकंड रुकिए, क्या सच में आप सेलिब्रेट कर रहे हो या आप अपनी मौत के 1 साल और करीब आ गए हो? सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन सच यही है, जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन से आपकी मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया। हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन आप उस आखिरी पल की तरफ बढ़ रहे हो। तो फिर सवाल यह है, अगर हम पैदा होते ही मरने लगते हैं तो फिर जिंदगी है क्या? क्या जिंदगी बस एक जर्नी है जिसका एंड पहले से तय है, या हम इसे कुछ और बना सकते हैं? लेकिन असली प्रॉब्लम यहां नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि हमें यह सब पता है, फिर भी हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं। जरा अपने आसपास देखिए, लोग क्या कर रहे हैं? सुबह उठना, काम पर जाना, पैसे कमाना, रात को सो जाना और फिर वही रिपीट। क्या यही जिंदगी है, या हम किसी लूप में फंस गए हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं जो कर रहा हूं क्या ये सच में मैं करना चाहता हूं, या मैं बस वही कर रहा हूं जो दुनिया मुझसे करवाना चाहती है? दोस्तों, यही वो ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। हम अपनी जिंदगी जीना छोड़ देते हैं और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस जीने लगते हैं। लेकिन क्यों? हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या हमें सच में ये सब पसंद है, या हम किसी डर से भाग रहे हैं? और अगर हम भाग रहे हैं तो आखिर हम भाग किससे रहे हैं? जरा सच सच बताना, जब तुम अकेले होते हो, बिना मोबाइल, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स, तब क्या होता है? बेचैनी बढ़ती है, दिल थोड़ा हैवी लगता है, दिमाग इधर उधर भागने लगता है। क्यों? क्योंकि उस सन्नाटे में तुम पहली बार खुद से मिलते हो। और सच ये है, इंसान दुनिया से नहीं, खुद से भाग रहा है। सोचो, तुम दिन भर क्या करते हो? मोबाइल स्क्रॉल,
रील्स, काम, दोस्त, हर वक्त खुद को बिजी रखते हो। लेकिन कभी ये सोचा है तुम इतना बिजी क्यों रहते हो? क्या सच में इतना काम है या तुम जानबूझकर खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम रुक गए, अगर तुमने 5 मिनट के लिए भी सब बंद कर दिया, तो एक आवाज आएगी अंदर से जो पूछेगी तुम असल में क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। और यही वो सवाल है जिससे हर इंसान डरता है। इसलिए हम भागते हैं ताकि हमें ये याद ना आए कि हम एक दिन मरने वाले हैं। मार्टिन हाइडेगर ने इसको एक नाम दिया था, दास मैन, यानी भीड़ में खो जाना, दूसरों जैसा बन जाना, ताकि तुम्हें खुद से सवाल ना पूछने पड़े। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम पूरी जिंदगी भीड़ में खो गए तो तुम खुद कब जियोगे? और सबसे खतरनाक बात, अगर तुमने कभी खुद को जाना ही नहीं तो क्या तुम सच में कभी जिए भी थे? दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां से जिंदगी 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक जो सच से भागते हैं और दूसरे जो उसका सामना करते हैं। लेकिन अगर तुम भागते रहे तो इसका एंड कहां होगा? क्या तुम पूरी जिंदगी इसी डिस्ट्रैक्शन में खोए रहोगे, या एक दिन सब कुछ रुक जाएगा और तुमको मजबूरन खुद से मिलना पड़ेगा? इंसान दुनिया से नहीं, खुद से भाग रहा है। लेकिन अब असली सवाल यह है, अगर तुम खुद से भागते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी कैसी बनेगी? जरा ध्यान से सुनना। धीरे धीरे, बिना तुम्हें पता चले, तुम एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हो जो तुम्हारी है ही नहीं। सुबह उठना, वही रूटीन, वही काम, वही लोग, और तुम सोचते हो सब नॉर्मल है। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज बार बार बोलती है, कुछ तो गलत है। क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है, सब कुछ होने के बाद भी एक खालीपन, जैसे कुछ मिसिंग है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो दुनिया ने तुम्हें दी है, ना कि वो जो तुम सच में जीना चाहते थे। मार्टिन हाइडेगर इसे कहते हैं इनऑथेंटिक लाइफ, यानी नकली जिंदगी, जहां तुम खुद नहीं होते, बस एक कैरेक्टर बनकर जीते हो। जरा सोचो, तुम्हारे डिसीजंस, करियर, गोल्स, क्या ये सब सच में तुम्हारे हैं, या तुम बस वही कर रहे हो जो सोसाइटी ने सही बताया है? और अगर तुमने कभी खुद से पूछा ही नहीं मैं क्या चाहता हूं, तो फिर तुम जी क्या रहे हो? सबसे डरावनी बात यह है, बहुत से लोग पूरी जिंदगी ऐसे ही जी लेते हैं बिना कभी ये रियलाइज किए कि वो जी ही नहीं रहे थे। और फिर एक दिन जब सब खत्म होने वाला होता है, तब सडनली ये सवाल आता है, क्या मैंने सच में जिंदगी जी या बस टाइम पास किया? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो क्या कोई तरीका है इस नकली जिंदगी से बाहर निकलने का? क्या तुम सच में अपनी असली जिंदगी जी सकते हो, या ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक नकली लाइफ जीते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या तुम भी वही करोगे, या आज अभी रुकोगे और सच का सामना करोगे? जरा इमेजिन करो, तुम अकेले बैठे हो, ना कोई आवाज, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, और पहली बार तुम खुद से ये बोलते हो, मैं मरने वाला हूं। क्या फील हुआ? डर, घबराहट, या एक अजीब सी शांति? क्योंकि सच्चाई यह है, जिस चीज से तुम पूरी जिंदगी भागते रहे, वही तुम्हें आजाद कर सकती है। मार्टिन हाइडेगर कहते हैं, जब इंसान अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है, तभी वो पहली बार सच में जीना शुरू करता है। सोचो, अगर तुम्हें सच में पता हो कि तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है, तो क्या तुम वही करोगे जो अभी कर रहे हो, या सब कुछ बदल जाएगा? क्या तुम वही जॉब करोगे जो तुम्हें पसंद ही नहीं? क्या तुम लोगों को इंप्रेस करने में टाइम वेस्ट करोगे? क्या तुम अपने सपनों को टालते रहोगे? नहीं, क्योंकि सडनली हर चीज क्लियर हो जाती है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सच को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम ये मानते हो कि तुम मरोगे, तुम्हारे सारे एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। अब तुम ये नहीं कह सकते अभी टाइम है, बाद में कर लूंगा, क्योंकि सच ये है, टाइम कभी था ही नहीं।
और यहीं से असली जिंदगी शुरू होती है, जब तुम एक्सक्यूजेस छोड़ देते हो और सच के साथ जीना शुरू करते हो। लेकिन एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सब कुछ खत्म हो जाना है, अगर कोई परमानेंट मीनिंग नहीं है, तो फिर जीने का मतलब क्या है? हम सब एक दिन मरने वाले हैं और अब सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा है। अगर सब खत्म हो जाना है तो फिर जीने का मतलब क्या है? जरा गहराई से सोचो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, पैसा कमाना, नाम बनाना, रिश्ते, सपने, 100 साल बाद इन सब का क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो फिर ये सब करने का फायदा क्या है? यही वो सवाल है जिसने हजारों सालों से इंसान को परेशान किया है। और इसी सवाल पर एक फिलोसोफर ने पूरी जिंदगी लगा दी, एल्बेर कामू। उन्होंने कहा, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। सुनने में शॉकिंग लगता है ना, लेकिन रुकिए, असली बात अभी बाकी है। अगर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है तो फिर हम जी क्यों रहे हैं? एल्बेर कामू ने एक एग्जाम्पल दिया। एक आदमी जिसे एक पहाड़ पर पत्थर चढ़ाना है, वो पूरे दिन मेहनत करता है, पत्थर ऊपर ले जाता है और जैसे ही ऊपर पहुंचता है पत्थर वापस नीचे गिर जाता है और उसे ये काम बार बार हमेशा के लिए करना है। अब सोचो, ये कितना बेकार है। कोई मीनिंग नहीं, कोई एंड नहीं, बस एक एंडलेस स्ट्रगल। लेकिन शौक ये है, एल्बेर कामू कहते हैं, हमें उस आदमी को खुश इमेजिन करना चाहिए। क्या? इतना पॉइंटलेस काम और फिर भी खुशी? कैसे? क्योंकि उसने एक चीज एक्सेप्ट कर ली कि जिंदगी का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। और जैसे ही ये समझ आता है, एक अजीब सी फ्रीडम मिलती है। अब तुम किसी रूल के बंधन में नहीं हो, कोई प्री डिफाइंड पर्पस नहीं, कोई तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए नहीं। तो फिर अब तुम क्या करोगे? अगर कोई मीनिंग नहीं है तो क्या तुम हार मान लोगे या तुम खुद अपना मीनिंग बनाओगे? दोस्तों, यही असली टर्निंग पॉइंट है, जहां इंसान डिसाइड करता है वो भीड़ का हिस्सा बनेगा या खुद की कहानी लिखेगा। लेकिन अभी भी एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है। अगर कोई मीनिंग नहीं है तो क्या सच में सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है? क्या तुम ही अपने क्रिएटर हो या ये भी एक इल्यूजन है? अब तक हमने हर उस सवाल को छू लिया जिससे इंसान पूरी जिंदगी भागता है। मैं कौन हूं? मौत क्या है? जिंदगी का मतलब क्या है? और अब आखिरी सवाल, अगर इस जिंदगी का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है तो फिर सच क्या है? जरा रुकिए और इस बार सच में सोचिए। अगर इस पूरे ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जियो या मरो, अगर 100 साल बाद आपका नाम, आपकी पहचान सब मिट जाने वाला है, तो फिर आप अभी जो कर रहे हो उसका क्या मतलब है? शायद जवाब है, कोई मतलब नहीं है। और यही सबसे बड़ा सच है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप ये एक्सेप्ट करते हो, कुछ अजीब होता है। डर खत्म होने लगता है, प्रेशर खत्म होने लगता है और पहली बार आप सच में फ्री हो जाते हो। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, गॉड इज डेड। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भगवान था और मर गया। इसका मतलब है अब तुम्हें खुद अपना रास्ता बनाना होगा। और जॉन पॉल सार्त्र कहते हैं, तुम पहले एग्जिस्ट करते हो, फिर अपना मीनिंग खुद बनाते हो। यानी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है, कोई फिक्स्ड डेस्टिनी नहीं है। तुम ही राइटर हो, तुम ही स्टोरी हो। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, अगर तुम ही सब कुछ हो तो फिर तुम क्या बनना चाहते हो? भीड़ का एक हिस्सा या वो इंसान जो अपने डर का सामना करता है और अपनी जिंदगी खुद बनाता है? क्योंकि सच ये है, इस ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें पड़ता है और वही काफी है। तो अब चॉइस तुम्हारी है, भागते रहना है या रुककर खुद को जानना है। क्योंकि अंत में तुम यहां मीनिंग खोजने नहीं आए, तुम यहां मीनिंग बनाने आए हो।